नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना का दूसरी रियासतों से नहीं बल्कि दुनिया से मुकाबला है। हैदराबाद में एक तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 24 फरवरी को तेलंगाना रियासत का करेंगे दौरा। तेलंगाना के 5 अफराद दुबई में 18 साल कैद की सज़ा के बाद रिहा। इनकी हैदराबाद आमद पर एयरपोर्ट पर देखे गए जज्बाती मनाजिर। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने ओहदे का कर लिया जायज़ा हासिल। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर कायदीन ने दी मुबारकबाद। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने याकूतपुरा हल्के में कई तरक्याती कामों का किया आगाज़। करीमनगर में पेश है आतिशज़दगी हादसे के मुतासरीन की मदद की जाएगी। वज़ीर पूनम प्रभाकर का ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का मकसद दुनिया से मुकाबला करना है। उन्होंने हैदराबाद में CII तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम तालीम और हुनरमंदी की तरक्की के मौजू पर कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना का दूसरी रियासतों से कोई मुकाबला नहीं है, इसका मुकाबला दुनिया से है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद जैसा कोई शहर नहीं है, वो इस शहर में सरमायाकारी करने का मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनअतकारों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत ताजिरों की हर तरह मदद करेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। स्किल डेवलपमेंट मराकज़ को IIT के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि फार्मा विलेज को तरक्की दी जाएगी। ज़हीराबाद में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए इजाज़त मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं, अब कोई सियासत नहीं कर रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकी तवज्जो तरक्की पर है, ये हुकूमत सब के लिए है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए तमाम का ताउन दरकार है। उन्होंने कहा कि सियासत से क़त्ता नज़र YS राजशेखर रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और KCR ने हैदराबाद की तरक्की को जारी रखा। कहा इनकी हुकूमत भी तरक्की के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। हम शहर की तरक्की के लिए साबिक़ा हुक्मरानों के बेहतर फ़ैसलों को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए से 64 ITIs को हुनरमंदाना तरक्की के मराकज़ के तौर पर तैयार करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ ही स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ड्राई पोर्ट कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद का कहना था कि पहले आउटर रिंग रोड की ज़रूरत नहीं थी, अब यह हैदराबाद के लिए ज़रूरी बन गई है। గత ప్రభుత్వాలు లేదా గతంలో నాయకత్వం వహించిన నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు, డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కావచ్చు, తర్వాత చంద్రశేఖరరావు గారు కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రులుగా రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ముఖ్యంగా హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధిలో వారు చేసిన ప్రయత్నాలు మంచివి ఏమున్నా వాటిని కొనసాగించడానికి మా ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి భేషజాలు లేవు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా, రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదట ఈ దేశానికి కంప్యూటర్ని పరిచయం చేసి హైదరాబాద్లో మాదాపూర్లో హైటెక్ సిటీకి మొట్టమొదట ఫౌండేషన్ స్టోన్ లే చేయడం జరిగింది 1993. ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా అది ఆగిపోయినా మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి IT ఇండస్ట్రీ మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్తో పాటు ఈ రాష్ట్రం యొక్క ఎకానమీని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుందని వారు ఆలోచన చేసి ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న చాలా IT కంపెనీలను హైదరాబాద్ నగరానికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేశారు. వారి తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఉన్న రాజకీయ సిద్ధాంతపరమైన విభేదాలే తప్ప అభివృద్ధిలో ఎలాంటి విభేదాలు లేవు అని చెప్పి హైటెక్ సిటీ విషయంలో కానీ, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ విషయంలో కానీ, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ విషయంలో కానీ, హైదరాబాద్లో మెట్రో రైల్ విషయంలో కానీ, హైదరాబాద్ నగరానికి కృష్ణా నది, గోదావరి నది జలాలను తీసుకురావడం విషయంలో కానీ వారిద్దరు ఎక్కడ కూడా భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయలే. ఆ రోజు ప్రణాళికలు రచించిన వాటిని ఇంకా వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికే వారు కృషి చేసిండ్రు. దాంతోనే హైదరాబాదు నగరానికి ప్రపంచ చిత్రపటంలో మనకు ఒక స్థానం.
मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 24 फरवरी को रियासत तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो बीजेपी की जानिब से आगाज़ करदा विजय संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे। यह यात्रा तेलंगाना के तमाम 119 असम्बली हलकों में निकाली जा रही है। रियासती बीजेपी ने अमित शाह के दौरे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। गुज़िश्ता 27 दिसंबर 2023 को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने असम्बली इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवारों की तायद में मुहिम चलाने के लिए तेलंगाना का दौरा किया था। बीजेपी को असम्बली इंतखाबात में 8 असम्बली हलकों से कामयाबी हासिल हुई, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह व दीगर ने तेलंगाना में बीजेपी के इक़्तिदार में फ़ायज़ होने का दावा किया था, लेकिन रियासत के राय दहिंदों ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने यकीन दिलाया कि हुकूमत इन मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी जिन्होंने आतिशज़दगी वाक़े में अपना सब कुछ खो दिया है। करीमनगर के आदेश नगर में मंगल को तकरीबन 21 झोपड़ियों को आग लग गई थी। वज़ीर मौसूफ़ ने आज सुबह जाए हादसे का मुआयना किया। इस मौके पर मुतासरीन से उन्होंने बातचीत की और इस वाक़े के नुक़सानात की तफ़सीलात हासिल की। हुक्काम को हिदायत दी गई कि वो मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करें ताकि इन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि तमाम मुतासरीन गरीब थे जो रोज़ाना उजरत पर काम करते थे। उन्होंने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि इस वाक़े में कपड़े, ज़रूरी अशिया और सर्टिफिकेट्स जल गए। इन अफराद के लिए आर्जी रिहाइश और खाने का इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ कांग्रेस इन्हें सामान भी फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ में इन्हें मुस्तकिल रिहाइश फराहम कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवामी हुक्मरानी के तहत हल्के में 3500 से 4000 मकानात बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आग मुतासरीन के लिए पहली तरजीह ये मकानात होंगे। तेलंगाना के 5 अफराद दुबई में कत्ल के मामले में 18 साल कैद की सज़ा के बाद वापस हुए। नेपाल के एक चौकीदार बहादुर सिंह के कत्ल मामले में इन्हें इब्तदाई तौर पर 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। बादशाह दुबई हुकूमत ने इनकी सज़ा को बढ़ाकर 25 साल कर दिया था। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर KTR ने अपने दौरे नेपाल के मौके पर बहादुर सिंह के अरकान ख़ानदान को 15 लाख रुपये मुआवजा देते हुए इन मामले में इन अफराद को माफ़ करने की ख्वाहिश की थी। इस सिलसिले में दस्तावेज़ात भेजे जाने के बावजूद अदालत ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। मुलजिमीन की जानिब से वकला ने ख़राबी सेहत की वजह बताकर इस मामले की एक बार फिर दरख्वास्त की। दुबई की अदालत ने इस पर रजामंदी ज़ाहिर करते हुए इन्हें 7 साल कबल रिहा कर दिया। इसके साथ ही आज मल्लेश और इनके भाई एस रवि अपने करीबी अजीज़ों को शमशाबाद एयरपोर्ट पर देखकर काफ़ी जज्बाती हो गए। डी लक्ष्मण 2 महीने पहले वापस आए, जबकि एस हनुमंतु 2 दिन पहले वापस आए। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर जज्बाती मंजर देखा गया क्योंकि वो 18 साल बाद अपने ख़ानदान के अफराद से मिल पाएँ। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अवामी मफाद के तहत अज़ खुद कार्रवाई करते हुए मुतालिका ओहदेदारों को अहकामात जारी किए। 23 बच्चों की जानिब से लिखे गए ख़त जिसमें बताया गया कि आदिलाबाद में चिल्ड्रन पार्क और प्ले ग्राउंड पर कब्जा करते हुए मंदिर की तामीर की जा रही है। बच्चों की जानिब से लिखे गए ख़त में यह भी बताया गया कि यहाँ की कदीम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिसका आगाज़ 70 की दिहाई में अमल में आया था, ताहम 2000 और 2004 में तकरीबन अराजी पर कब्जा करते हुए मंदिर तामीर कर दी गई। बच्चों ने अपने ख़त में आगे लिखा कि चंद माह कबले लैंड ग्राबर्स ने माबाकी अराजी पर भी कब्जा करते हुए एक और मंदिर की तामीर शुरू कर दी। मुकामी बुजुर्ग अफराद ने मुतालिका अहदेदारों से नुमाइंदगी की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा और गैर कानूनी मंदिर की तामीर पर कोई रोक नहीं लगाई गई। म्यूनसिपल कमिश्नर आदिलाबाद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नाजायज़ कब्ज़े में मदद की। इस ख़त का तफसीली मुताला करने के बाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच, जो चीफ जस्टिस आलोक और जस्टिस अनिल कुमार पर मुश्तमिल थी, ने मुतालिका अहदेदारों को आइंदा पेशी पर एक्शन रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से अज़मतुल्लाह हुसैनी ने आज अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर नामपल्ली हज हाउस में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों के अलावा अज़मतुल्लाह हुसैनी के चाहने वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। इन तमाम ने चेयरमैन को मुबारकबाद पेश की और गुलपोशी व शालपोशी की, जिनमें काबिल ज़िक्र नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, कांग्रेस अरकान मुखन्ना जी विनोद, महेश कुमार गौड़ व दीगर शामिल है।
जबकि अज़मतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया से बात करते हुए वक्फ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का इयादा किया और कहा कि यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसमें उन्होंने आवाम से भी इनका साथ देकर वक्फ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। हाँ, मैं बोलना है ना। चलो, अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते 16 तारीख को वक्फ बोर्ड के मोअज़्ज़िज़ अराकीन के जानिब से मुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब करने के बाद आज मैं पूरी तरीक़े से आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के हैसियत से अपना जायज़ा ले रहा हूँ। मुझे मुंतखब करने के लिए तमाम वक्फ बोर्ड के मोअज़्ज़िज़ अराकीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे पिछले 25 साल की सियासी जो मेरा सफ़र रहा उसको मद्देनज़र रखते हुए जो एक मिल्लत की कौम की खिदमत के लिए मुझे बहुत भारी ज़िम्मेदारी मेरे कांधों पे रखे हैं, मुझ पर जो भरोसा करके, उसके लिए मैं हमारे क़ायद मोहतरमा सोनिया गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, हमारे इंचार्ज दीपा दास मुंशी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसके साथ साथ बहुत ख़ास तौर पर हमारे हरदिल अज़ीज़ वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का साहब का, उसके साथ साथ तमाम वज़रा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो मुझ पे ये ज़िम्मेदारी, मैं समझता हूं ये मेरे लिए ओहदा नहीं है, एक ज़िम्मेदारी समझ के मैं काम करूंगा इंशाअल्लाह। और मेरा जो काम का जो टाइम है, पीरियड है, तमाम बोर्ड के मेंबरान को कॉन्फिडेंस में लेते हुए हुकूमत के जो काम है उसको कैसे आगे बढ़ाना है वो मेरा प्रायोरिटी रहेगा। उसके साथ साथ ख़ास तौर पे जहाँ तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, मैं और हमारे बोर्ड, तमाम बोर्ड के मेंबरान का हमारे 4 चीज़ बहुत अहम हमारे तरजीहात में से रहेंगे। जो वक्फ बोर्ड के जो ज़मीनात पे जो कब्ज़े हुए हैं उसको हम किस तरीक़े से बचाएं, वापस लाएं, वो एक हमारी अहम एक तरजीहात में से एक है। दूसरी, जो हमारे लीगल जो हमारा बैटल है, जो कोर्ट में चल रहे हैं, तरह तरह के जो हडल्स है, उसको कैसे हम आसानी से उसको हल करके उसको वक्फ बोर्ड की जायदाद को वापस हम लें, वो एक अहम मुद्दा है। और तीसरा अहम मुद्दा जो है कि वक्फ बोर्ड की आमदनी को किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक हमारे मिल्लत का असासा है। जो हमारे आबा अजदाद जो वक्फ को किए हैं, तो उसको किस तरीके से इसमें आमदनी बढ़ाकर कौम की वो कौम के लिए उसके लिए यूटिलाइज़ करें। और चौथा अहम ये है कि हम ऐसे कुछ कहना, हमारा बोर्ड का ये मुत्तफ़िक़ा एक सोच थी कि ऐसे कुछ इक़दामात और ऐसे कुछ फलाह बहबूदी काम करें जिससे आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो। ये हमारे 4 अहम काम की तरफ हम ज़्यादा तवज्जो देंगे और वक्फ बोर्ड में बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करने की कोशिश करेंगे। पिछली हुकूमतें थे, पिछले चेयरमैन थे, उनके जो भी अच्छे काम हैं हम उसको आगे बढ़ाएंगे और जहाँ जहाँ पर भी गलतियाँ हुए उसको किस तरीके से सुधार किया जाना चाहिए, उसको एक्शन लेना चाहिए। हम कहीं पर भी किसी लेवल पे भी पीछे नहीं हटेंगे, ना हम किसी से डरेंगे। सदर मजलिस फ़ारूक ने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज याक़ूतपुरा हल्के का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर सदर मजलिस के हाथों याक़ूतपुरा में कई तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया। इस दौरे के मौके पर याक़ूतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज और कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थे। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में याक़ूतपुरा असम्बली हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से दिसंबर के महीने में मैंने ख़ुद जाकर उस वक्त वाटर वर्क्स के आला अहदेदार से मुलाकात की और हल्के असम्बली याकूतपुरा के लिए हमने 14 करोड़ रुपये के सीवरेज लाइन के कामों को मंजूर करवाया और उस 14 करोड़ में से उन तमाम कामों की मंजूरी दी गई, उसका टेंडर भी हो गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस 14 करोड़ की जो काम मेरी नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मंजूर हुए थे उसमें से 2 करोड़ 45 लाख के कामों की आज शुरुआत हो रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ काम का इफ्तिताह कर दूं, बल्कि मैंने ये कहा है, ये उसूल बनाया है कि काम के मंजूरी के बाद मटेरियल जो होता है, जैसे सीवरेज लाइन के पाइप्स हैं, वो जब तक उस गुत्तेदार को नहीं मिल जाते जिनको ये काम मिला है, तो 2 करोड़ 45 लाख के कामों 14 करोड़ में से आज इफ्तिताह हुआ है। इसका मटेरियल भी ये लोग ड्रॉ कर चुके हैं, मिल चुका है और इंशाअल्लाह ताला उस काम की शुरुआत होगी। आज मिसाल के तौर पर रैन बाज़ार में 85 लाख की लागत से वहाँ पर सीवरेज लाइन की काम की शुरुआत हो चुकी है। 70% काम मुकम्मल हो चुका है और 31% काम बाकी है। वैसे ही आज आप देख रहे हैं कि मदीना नगर में एक 26 लाख की लागत से सीवरेज लाइन की काम का इफ्तिताह हुआ है और वैसे ही वहाँ पर एक 25 लाख की लागत से एक सीवरेज लाइन का काम शुरू हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली याकूतपुरा हो या हैदराबाद का पार्लिमानी हल्का हो, वहाँ पर हमारी पूरी कोशिश है कि डेवलपमेंट और तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ही तरक्याती काम करवाती आई है और इंशाअल्लाह मजलिस ही तमाम जो ज़ेर तकमील काम है उसको करवाया जाएगा। अब हमारी पूरी कोशिश यही है कि जो 14 करोड़ के सीवरेज लाइन के काम मंजूर हुए उसमें से जो 12 करोड़ के काम बचे हैं, जब कभी भी उस गुत्तेदार को मटेरियल मिलेगा फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला उस काम का इफ्तिताह या मैं करूँगा या मुताल्लिक़ा MLA जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि असम्बली इंतखाबात से पहले भी मैंने कई बल्दिया के मंजूरशुदा कामों का इफ्तिताह किया था, मगर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के आने के वजह से काम रुक गए और फिर बल्दिया में थोड़ा पेमेंट का मसला था, तो हम मुखालिफिन मजलिस को एक मौका मिल गया कि देखो सिर्फ पत्थर लगा दिए, मगर उनकी झूठ साबित हुई। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आप देखते हैं कि पूरे काम ख़ुद जाफ़र हुसैन मिराज साहब के सामने वो काम शुरू हुए जो मंजूर हुए थे और मगर अब हम ये कर रहे हैं कि जब तक मटेरियल नहीं मिलेगा गुत्तेदार को उस वक्त तक इफ्तिताह नहीं होगा। तो जो बचे हुए 12 करोड़ के सीवरेज लाइन के काम हैं इंशाअल्लाह ताला उसको भी जल्द से जल्द शुरुआत की जाएगी। स्पेशल उर्दू DSC का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए आज उर्दू टीचर्स ने हैदराबाद में एहतजाज किया। टीचर्स ने आज स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर के दफ्तर वाक़ सैफाबाद में एहतजाज किया और मेगा DSC के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो पिछले कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि साबिक़ा हुकूमत ने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत व वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इन्हें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। हम लोग D.Ed B.Ed एस्पिरेंट्स हैं। मेरा नाम सालेहा तस्कीन है। हम लोग उर्दू DSC एस्पिरेंट्स हैं। हम लोग आज ऑफिस ऑफ कमिश्नर एंड डायरेक्टर एजुकेशन पहुंच गए हैं। तो हम लोग का ये डिमांड और इशू ये है कि मीडिया रिसोर्सेज से, ऑफिशियल अपडेट से, ट्वीट से और अपने चीफ मिनिस्टर रेवंत सर के स्टेटमेंट से और गवर्नर के स्टेटमेंट से ये न्यूज़ आई कि मेगा DSC आने वाला है। बस यही चर्चे आम हो रही कि मेगा DSC आने वाला है, मेगा DSC आने वाला है। क्या ये मेगा DSC से उर्दू मीडियम का फ़ायदा होगा? क्योंकि BRS गवर्नमेंट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें उर्दू मीडियम के लिए ओपन कैटेगरी में 0 पोस्ट रखे गए थे, जबकि SC ST के लिए पोस्ट दिए गए थे। लेकिन हमारे उर्दू मीडियम्स SC ST में नहीं आते, जिसकी वजह से वो पोस्ट रिज़र्व रखे जा रहे हैं और ओपन कैटेगरी में पोस्ट को फिल नहीं किया जा रहा। तो हम लोग की ये डिमांड है, अकॉर्डिंग टू माइनॉरिटी डिक्लेरेशन प्रॉमिस करी थी कि उर्दू मीडियम के लिए स्पेशल DSC देंगे, तो अब मेगा DSC आने वाला है। सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन के अपडेट सारे तो हम लोग की बस यही डिमांड है कि उर्दू मीडियम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट दिए जाए ओपन कैटेगरी में, क्योंकि पोस्ट ना होने की वजह से SC ST में फिल नहीं हो रहे, क्योंकि SC ST में उर्दू मीडियम एस्पिरेंट्स नहीं आते, तो उसमें
पोस्ट फिल नहीं हो रहे और बैकलॉग में रह जा रहे और ओपन कैटेगरी में 0 पोस्ट है। तो इसकी वजह से हमारे उर्दू मीडियम स्कूल सफ़र हो रहे और वहाँ के बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे और प्राइवेट स्कूल का रुझान बढ़ जा रहा। तो और हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत वीक है और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो अकॉर्डिंग टू दूसरे कमेटीज़ बहुत कम होता जा रहा। तो हमारी डिमांड ये है और हम कांग्रेस गवर्नमेंट से ये होप करते कि रेवंत सर क्या बोले थे, प्रजा पालन आएगा जो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा। तो हम उनकी प्रजा है तो हमारा पालन कीजिए और जो भी सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें ओपन कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट दिए जाए। वी वांट स्पेशल उर्दू डीएससी, वी वांट स्पेशल उर्दू डीएससी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद इब्राहिम है। मैं डीएड टेट क्वालिफाइड उम्मीदवार हूँ। जो उर्दू मीडियम के साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं, 2017 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था केसीआर गवर्नमेंट में, जिसमें उर्दू मीडियम के लिए 900 पोस्ट बताए गए थे, लेकिन उसमें सिर्फ 335 पोस्ट फिल किए गए थे और बाकी जो पोस्ट है वो BC A, BC B, BC C, BC D की वजह से, क्योंकि ये जो मुसलमानों में ये कास्ट नहीं रहते, अवेलेबल नहीं रहते, तो उर्दू मीडियम के लिए पहले तो DSC रख रहे नहीं, सालों में 10 साल में ऐसा एक मरतबा DSC आ रहा, उसमें भी जो है कम पोस्ट बताए जा रहे हैं और वो भी मुकम्मल फिल नहीं किया जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हज़ारों जो है उर्दू मीडियम स्कूल बर्खास्त हो गए हैं। और मुस्लिम डिक्लेरेशन में जो हमारे रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर साहब है, ये वादा कर रहे हैं कि स्पेशल उर्दू DSC देंगे। तो इसके तहत हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारा सिर्फ मुतालबा है, जो वादा किए हैं रेवंत रेड्डी सर उसको पूरा करें और स्पेशल उर्दू DSC दे। और मेगा DSC आने वाला है जिसकी अपडेट चल रही है। तो जो भी पोस्ट आने वाले हैं, जितने भी पोस्ट आने वाले हैं उसमें उर्दू मीडियम के ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट दीजिए आप, और जो डी रिजर्वेशन कीजिए, जितने भी पोस्ट जो है रिज़र्व है उनको डी रिजर्व करके ओपन कैटेगरी में कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि जितने भी बाकी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका फ़ायदा हो सके और उर्दू मीडियम स्कूल्स बाकी रह सकें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उर्दू के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है। उर्दू ज़बान हमारी मादर ज़बान है और जो हमारे रेवंत रेड्डी साहब उर्दू के से भी दोस्ती रखते हैं, अक़लियत से मुस्लिम दोस्त भी हैं, ये हमारे लिए खुशाइंद बात है। इसलिए हम लोग ये यकीन उम्मीद भी करते हैं और मुतालबा भी करते हैं और इंशाअल्लाह हमें यकीन है, भरपूर उम्मीद है कि जो है जल्द से जल्द स्पेशल उर्दू DSC का जो है क़याम अमल में लाया जाएगा और उर्दू मीडियम के जितने भी खाली पोस्ट है हज़ारों की तादाद में, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हाल ही में जो नोटिफिकेशन निकला था उर्दू मीडियम के 0 पोस्ट बदलाए गए। हैदराबाद में 0 पोस्ट, कामारेड्डी में और कई डिस्ट्रिक्ट्स में, महबूब नगर में 0 पोस्ट बदलाए गए थे और जो पोस्ट बताए गए वो भी नहीं के बराबर है, सिर्फ गिनती के पोस्ट बताए गए। तेलंगाना की मेडारम यात्रा के दौरान TSRTC के बस ड्राइवर्स ने हड़ताल शुरू कर दी। जनगांव डिपो के ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत और RTC इनकी मेहनत को तस्लीम नहीं करती। उन्होंने मुतालबा किया कि इनकी उजरत में इजाफ़ा किया जाए और इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर RTC और हुकूमत ने इनके मुतालबात पर फौरी रद्दअमल ज़ाहिर नहीं करती तो वो हड़ताल में शिद्दत पैदा कर देंगे। इस हड़ताल से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुधोल तालुक़े के कोबेर मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब में कांग्रेस कायद व साबिक़ रुकन असम्बली भोसले नारायण राव पटेल ने शिरकत की, जहां कोबेर कांग्रेस लीडर जावेद खान ग्रुप की जानिब से इनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। बाद-ए-ज़ाम भोसले नारायण राव पटेल ने कोबेर में लाखों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कोबेर में तरक्याती कामों के आगाज़ पर जावेद खान ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और भोसले नारायण राव पटेल से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर आनंद राव पटेल, शंकर चंदरे, मुतिम रेड्डी, विलास, सतीश और साई कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िला पेद्दापल्ली के रामागुंडम में मुकामी MLA ने यात्रा का आगाज़ किया। गोदावरी खनी में श्री सम्माका सरलम्मा यात्रा ज़िला पेद्दापल्ली के रामागुंडम इंडस्ट्रियल एरिया में MLA राज ठाकुर मक्कन सिंह ने इस यात्रा का इफ्तिताह किया, जो गोदावरी खनी कस्बे के मज़ाफ़ाती इलाके में गोदावरी नदी के पुल पर हर 2 साल में एक बार मुनक़िद होती है। सिटी मेयर अनिल कुमार ने मुकामी कॉरपोरेटरों और मंदिर के कमेटी के अरकान के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। 1992 में सिंगारणी तंजीम की तरफ से मुनक़िदा मेडारम यात्रा एक बड़े मेले के तौर पर जाने लगा। हर साल अक़ीदतमंदों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। पिछले साल 8 लाख लोगों ने शिरकत की थी और इस बार तकरीबन 10 लाख अक़ीदतमंदों की शिरकत मुतवक्को है।
दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने कहा कि यात्रा 4 दिनों तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अक़ीदतमंदों या दीगर को किसी किस्म की तकलीफ़ हो तो वो हमें इत्तला दें। उनका कहना है कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। మరి ఈరోజు గోదావరి నది బ్రిడ్జ్ ఒడ్డున గతంలో కనివీని ఎరగని రీతిలో బ్రహ్మాండంగా జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఈరోజు పూజా కార్యక్రమం జరిగింది. సాయంత్రం అమ్మవార్లు వస్తారు, రేపు ఇంకొక అమ్మవారు వస్తారు. అదే మాదిరిగా జనగామ నుంచి తీసుకొచ్చేటువంటి ఒక సాంప్రదాయాన్ని ఘనంగా చేసి పెట్టే ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా మరి నిర్వాహకులు, పోలీస్ సిబ్బంది, మరి అదే మాదిరిగా సింగరేణి పూర్తి స్థాయిలో దీంట్లో అధికారులు తమ సమయాన్ని కేటాయించి తర్వాత జనగామ గ్రామ భక్తులు, అదే మాదిరిగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ని రోజులు కాపాడుతున్నటువంటి మొదటి నుంచి సాంప్రదాయంగా వస్తున్నటువంటి వారు అందరూ ఎన్టీపీకి సంబంధించిన అధికారులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిమగ్నమై ఘనంగా జరుపుతూ ఉన్నారు. ఇది సవ్యంగా జరపడానికి వచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి कुमरम भीम ज़िला आसिफाबाद में 26 फरवरी बरोज़ पीर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 10वीं जमात, इंटरमीडिएट, पॉलिटेक्निक, डिग्री, पीजी, MBA, MTech व दीगर तालीम हासिल करके कामयाब होने वाले तलबा के लिए ज़िला SP सुरेश कुमार IPS की हिदायत पर जॉब मेला मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस जॉब मेले में मुख्तलिफ शोबों के तकरीबन 50 मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। यह जॉब मेला आसिफाबाद गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కె సురేష్ కుమార్, IPS, కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా SP. కొమరం భీం జిల్లా పోలీస్ తరఫున కొమరం భీం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులందరికీ మేలు జరగాలని ఒక మెగా జాబ్ మేళాని ఫిబ్రవరి 26, 2024 తారీఖున ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఆసిఫాబాద్లో మేము నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. ఈ మెగా జాబ్ మేళా కార్యక్రమానికి దాదాపుగా 50 కంపెనీలు హైదరాబాద్ నుంచి ఇతర పెద్ద పట్టణాల నుంచి వస్తున్నాయి. ఇందులో 10th, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, బీటెక్, MBA, MCA, B.Pharmacy ఇలా 10th నుంచి PG వరకు చదివిన అభ్యర్థులందరికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించబడతాయి. ఇట్లాంటి అవకాశాన్ని అందరూ అభ్యర్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మా యొక్క కోరిక. ఈ కార్యక్రమం ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు నిర్వహించబడుతుంది. మీరందరూ కూడా మీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు, అదేవిధంగా జిరాక్స్ సర్టిఫికెట్లు తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని మీకు తగిన ఉద్యోగం పొందాల్సిందిగా మా యొక్క సూచన. థ్యాంక్ యూ. आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना का दूसरी रियासतों से नहीं बल्कि दुनिया से मुकाबला है। हैदराबाद में एक तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 24 फरवरी को तेलंगाना रियासत का करेंगे दौरा। तेलंगाना के 5 अफराद दुबई में 18 साल कैद की सज़ा के बाद रिहा। इनकी हैदराबाद आमद पर एयरपोर्ट पर देखे गए जज्बाती मनाजिर। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने ओहदे का कर लिया जायज़ा हासिल। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर कायदीन ने दी मुबारकबाद। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने याकूतपुरा हल्के में कई तरक्याती कामों का किया आगाज़। करीमनगर में पेश है आतिशज़दगी हादसे के मुतासरीन की मदद की जाएगी। वज़ीर पूनम प्रभाकर का ऐलान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। गोल्डलैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकव्यू फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइत बंधु की रकम वाली जमीन, खुरबो जवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दरसगाह,
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।